नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं गरिमा और आज आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी। तो चलिए इसको विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओरियो बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं जो नेचुरल फ्लेवर होता है ओरियो का, वनीला फ्लेवर, उसके 4 पैकेट लिए हैं छोटे वाले। तो सबसे पहले हम इनको एक जार में निकालेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। इसमें डाल ली है 2-2 पीस करके इस तरह से, और अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए हमने इसको पाउडर बना लिया है और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पाउडर बिल्कुल रेडी है बनके, एकदम बारीक मैंने इसको पीस लिया है। और दूसरी तरफ ये देखिए दोस्तों, मैंने जो केक टिन है उसमें थोड़ा सा बटर लगा के और उसको मैदे से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको। तो उसी तरह से आपको मोल्ड को ग्रीस करना है, या अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल हो तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोल्ड हमारा रेडी है। तो चलिए अभी बैटर बना लेते हैं। तो बैटर में ये मैंने जो ओरियो बिस्किट का पाउडर था वो डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी लगभग आधा कप शुगर। ओके, मेरी शुगर थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। इसमें ऑलरेडी क्रीम आती है, ये ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसमें ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुगर को और बिस्किट पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये केक बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत ही शौक से बच्चे इस केक को खाते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इसे भी मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला डो प्रिपेयर करेंगे। पर ध्यान रखना है दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। तो दोस्तों बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अपने टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। बैटर डाल दिया है मैंने इसमें। अब हम इसको माइक्रोवेव पे, जो माइक्रो मोड होता है, माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड होता है उस पर 5 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो केक अच्छे से बेक हो गया है। 5 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। तो नाइफ़ की हेल्प से इसको अनमोल्ड करेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका स्पंज आया है और ये परफेक्ट से सेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो इसको व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके पीसेस कट करके इस पर चॉकलेट सिरप डाल के इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।